आपका टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में बताएंगे बच्चों। दो कंडीशन होती हैं इसमें। E इज इक्वल टू आपने लिखा है F अपॉन क्यू नॉट। E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट, और F जो होता है उसे कहते हैं फोर्स और Q को कहते हैं टेस्ट चार्ज। क्यू नॉट क्या होता है? टेस्ट चार्ज पार्टिकल। तो टेस्ट चार्ज पार्टिकल की बातें करें तो चार्ज पार्टिकल क्या होता है? जो अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकता हो, और टेस्ट चार्ज पार्टिकल होता है जिसको हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, जो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को टेस्ट करने के लिए लेकर के आना है। तो ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट करेगा। तो ये टेस्ट चार्ज पार्टिकल जब यहाँ आएगा तो इस पर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई ज़रूर होगा। हो सकता है इसके पास में पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज ही जनरेट करेगा, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट नहीं कर सकता। तो हम ये देखेंगे कि ये जो टेस्ट चार्ज पार्टिकल की जो फील्ड लाइंस हैं वो जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे तो ये टेस्ट चार्ज पार्टिकल जब इधर आएगा तो इस पर कोई ना कोई फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स अप्लाई होगा। जब अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स अप्लाई होगा तो जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उस फोर्स की ही वैल्यू E कहलाती है। तो इसके बीच में, दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है उस रिलेशन को हम कहते हैं कि E प्रोपोर्शनल टू F है। सेकंड केस जो बन जाता है तो E जो है F के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी है, और Q के लिए, अगर Q के लिए ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो F के साथ में अगर हम रिलेशन निकालें तो E F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E और F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q नॉट। क्यू नॉट क्या होता है? टेस्ट चार्ज पार्टिकल होता है। और ये टेस्ट चार्ज पार्टिकल काम क्या करता है? टेस्ट चार्ज पार्टिकल का काम होता है इस पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको रियलाइज करता है, उसको फील करता है कि मेरे पर कितना फोर्स अप्लाई किया है इस चार्ज पार्टिकल ने। ठीक है, तो जब ये फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उसके लिए रिलेशन आपका निकल के आया कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E होता है और F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q होता है। तो इन दोनों को रिलेशन को निकालेंगे तो F इज इक्वल टू F प्रोपोर्शनल टू बनेगा E इंटू क्यू नॉट, और F इज इक्वल टू जो बात बन जाती है तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट आएगा K इंटू क्यू नॉट। ये जो K होता है, अगर E की वैल्यू 1 है, क्यू नॉट की वैल्यू 1 है, तो ये न्यूटन पर कूलम इसकी यूनिट हो जाती है और इसको कूलम बोलते हैं। तो जब इन दोनों की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ से F इज इक्वल टू बन के आ जाएगा K, और अगर इस फोर्स की वैल्यू F इज इक्वल टू 1 न्यूटन रख दिया जाए तो K इज इक्वल टू 1। और जब K इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, जब K इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो इस वैल्यू को यहाँ रिप्लेस करेंगे तो F इज इक्वल टू बन जाएगा E इंटू क्यू नॉट, और यहाँ से E इज इक्वल टू हो जाएगा आपका F अपॉन क्यू नॉट। और जहाँ से आपने स्टार्ट किया था आप वहाँ पे पहुँच गए। तो उसे लाने का जो तरीका था वो ये था, इस तरीके से इस फोर्स को अप्लाई किया था। अब क्वेश्चन बन जाता है आपको कि इसके रेस्पेक्टिवली अगर ये टेस्ट चार्ज पार्टिकल, ये जो टेस्ट चार्ज पार्टिकल है वो स्टेबल है, ये टेस्ट चार्ज पार्टिकल जो था वो स्टेबल है, लेकिन कहाँ? P पॉइंट पर, और ये जो जनरेट करने वाला पॉइंट है उसको हम बोलते हैं, ये जो P पार्टिकल है जब ये यहाँ आएगा इसके पास में, Q के पास में, तो ये यहाँ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है इसके लिए एक फार्मूला। तो ये Q हो गया, ये Q नॉट हो गया। तो ये दोनों ही टेस्ट चार्ज पार्टिकल हैं, ये चार्ज पार्टिकल है और ये टेस्ट चार्ज पार्टिकल है। तो ये वाला पार्टिकल यहाँ इस पर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है और उस फोर्स के रेस्पेक्टिवली कितनी E जनरेट हो रही है,
तो इस ई की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो इस ई को कैसे कैलकुलेट किया जाता है अब इसे देख लेते हैं। तो ई इज इक्वल टू आपका बनता है, फॉर्मूला लिख देते हैं पहले, जिससे जो आपको जनरेट करना है उसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना है। तो आप प्रूफ कैसे करेंगे इसे? तो ये चार्ज पार्टिकल हो गया, ये भी चार्ज पार्टिकल हो गया, और इन दोनों के बीच में कोई ना कोई डिस्टेंस आर होगी। तो ये आपका चार्ज पार्टिकल था, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है इसकी कैलकुलेशन आपको करनी है। तो आप यहाँ से देखेंगे कि दो चार्ज पार्टिकल हैं, डिस्टेंस भी है, तो कूलम्ब्स लॉ अप्लाई हो जाएगा, और कूलम्ब्स लॉ अप्लाई होने पर F इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो इस क्यू नॉट को इसके पास में लेकर के आते हैं तो F अपॉन क्यू नॉट हो जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से जो वैल्यू जनरेट होती है, क्योंकि आपने देख रखा है यहाँ पे E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट, तो इस जगह पर आप इस E वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो जब E को पुट करेंगे तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये जो वैल्यू होगी वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एट पॉइंट P, बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इसका यूनिट हो जाती है न्यूटन पर कूलम्ब। और यहीं से आप जनरेट कर देते हैं इसके लिए E इज इक्वल टू, यहाँ आपका कंप्लीट नहीं हुआ अभी, यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ, इसकी डायमेंशन और निकालते हैं। तो डायमेंशन निकालेंगे तो mLT की पावर -2 अपॉन 80, और वैल्यू आ जाती है mL T की पावर -3 A की पावर -1। तो यहाँ से नई यूनिट आपकी निकल आती है kg मीटर पर सेकंड क्यू एम्पियर, और ये आपके E के लिए एक नई वैल्यू जिसे MKS यूनिट भी बोला जाता है, और MKS में इसका जो मात्रक है यूनिट बोला जाता है इसे। इस तरीके से आप E की वैल्यू निकाल सकते हैं। और इसके बाद में आपके पास में आ जाता है, चलो एक बार देख लेते हैं, रफ करते हैं इसे। इसके अब आपका नया और नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। E ही कैलकुलेट करना है, लेकिन किसी भी वलय के कारण, किसी वृत्ताकार वलय के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी वृत्ताकार वलय के कारण कैसे जनरेट करते हैं, कितनी होती है, ठीक है। और वृत्ताकार वलय जो होती है, वलय को कहते हैं रिंग। तो रिंग के रेस्पेक्टिवली कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा अगर वो चार्ज है तो, ठीक है। तो आगे की बातें करते हैं इसके लिए। तो ये है आपकी वृत्ताकार वलय, जिसको Q चार्ज दिया हुआ है, प्लस Q चार्ज दिया गया है, क्योंकि प्लस होगा तो ही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो सकता है, माइनस होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं होगा। क्लियर? तो अब यहाँ से इसकी जो रेडियस है उस रेडियस को ले लेते हैं आप A, और ये पॉइंट बन जाता है आपका P, और इस P पॉइंट की जो डिस्टेंस है उसको आपने x एक्सिस के रेस्पेक्टिवली ले रहे हैं तो x ले सकते हैं। और यहाँ से ये जो पार्ट है, ये जो छोटे छोटे पार्ट बन जाएंगे, इन सब के पास में जो चार्ज होगा वो डेल्टा क्यू डेल्टा क्यू डेल्टा क्यू बहुत सारे पार्ट बन जाएंगे, और ये सारे पार्ट मिलकर के टोटल क्यू बनाएंगे, जिसकी वैल्यू कितनी होगी प्लस क्यू। तो अब यहाँ पर ये जो पार्ट है, इस पार्ट की लेंथ होगी और उसको आप बोलेंगे डेल्टा एल। क्या बोलेंगे? डेल्टा एल। और इस ये जो पार्ट है इसका नाम दे देते हैं हम ए बी,
और इसका नाम दे देते हैं ए डैश बी डैश। तो ये वाला पार्ट जिसके पास में चार्ज डेल्टा क्यू है, तो यहाँ पे चार्ज जो बन जाएगा वो बन जाएगा डेल्टा क्यू। तो ये डेल्टा क्यू इस पी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, तो उसकी वैल्यू जो होगी, क्योंकि ये भी प्लस चार्ज होता है और ये भी प्लस चार्ज होता है, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ई की डायरेक्शन जो हो जाएगी वो कैसे हो जाएगी, इसके टूवर्ड डेल्टा ई। और इसी तरीके से अगर यहाँ से हम बातें करें तो इसकी डायरेक्शन जो बन जाएगी वो भी डेल्टा ई इधर। तो यहाँ पर जितना एंगल इधर बनेगा उतना ही एंगल इधर बनेगा। तो इसी तरीके से इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, डेल्टा ई के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। तो डेल्टा ई के दो कंपोनेंट होंगे, उसमें एक कंपोनेंट इधर काम करेगा और एक कंपोनेंट इधर काम करेगा। तो इसका डेल्टा ई बना तो वो क्या बनेगा, इधर डेल्टा ई। इधर एंगल थीटा है और इधर भी एंगल थीटा है। इसके सामने ये वाला एंगल थीटा बनेगा और इसके सामने का ये वाला एंगल थीटा बनेगा। जब ये थीटा बन जाएंगे तो यहाँ पे डेल्टा ई कॉस थीटा और यहाँ पे डेल्टा ई साइन थीटा, और ये भी डेल्टा ई साइन थीटा। तो इसके रेस्पेक्टिव फिर यहाँ एक और जनरेट होगा, उसका कंपोनेंट का नाम क्या हो जाएगा, डेल्टा ई कॉस थीटा। तो क्वेश्चन ये बनता है, इधर कॉस क्यों बना है और इधर साइन क्यों बना है, इसका क्या रीजन है। तो आप जानते हैं मैथमेटिक्स कहता है, अगर आप किसी राइट एंगल की बातें करें तो अगर ये आपके पास में एंगल थीटा है तो आपको बेस लेना है, तो बेस कॉस के साथ आता है, और परपेंडिकुलर लेना है तो वो साइन के साथ जाता है, और ये तो दोनों में कॉमन होता ही है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं इसे। तो ये क्या है, बेस है, तो बेस के साथ में कॉस है और जो परपेंडिकुलर है उसके साथ साइन है, तो इसलिए ये साइन हो गया, ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया। तो दोनों कॉस दोनों कॉस। तो इसका मतलब ये डेल्टा ई कॉस थीटा इस साइड में हो जाएगा। ये क्या करेंगे दोनों, ये दोनों एक दूसरे को निष्क्रिय कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है। जब डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। इससे रिजल्टेंट वैल्यू जो आती है वो कहाँ पे आ जाती है, डेल्टा ई कॉस थीटा के डायरेक्शन में। क्लियर। तो अब इससे स्टार्ट कर देते हैं। तो आप अगर लैंग्वेज लिखना चाहते हैं तो बोलेंगे प्रस्तुत चित्र में कैपिटल ई, प्रस्तुत चित्र में प्लस क्यू कोई वृत्ताकार वलय दिखाई गई है, स्मॉल ए त्रिज्या की कोई वृत्ताकार वलय दिखाई गई है जिससे डेल्टा क्यू आवेश दिया गया है, जो इसकी सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है। तो इसके कारण इसके केंद्र से स्मॉल एक्स दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमें सूत्र की स्थापना करनी है, सूत्र की स्थापना करनी है। तो ये वाला एंगल भी आपको थीटा मिल गया, तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और आप पाइथागोरस थ्योरम से ये निकाल सकते हैं। तो ये भी आपका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन बन जाता है आपका कि इसने यहाँ पर कितना वैद्युत क्षेत्र जनरेट किया है, इसकी कैलकुलेशन आपको करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी जनरेट की है, या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना यहाँ पे निकाला। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है बेटा, यहाँ से डेल्टा क्यू आवेश के ए बी अल्पखंड के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और उसकी वैल्यू होती है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q अपॉन डिस्टेंस है आपकी a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए, तो ये वाली बात शायद आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, इसलिए इसको यहाँ लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये डेल्टा ई की वैल्यू हो जाएगी। किसकी वैल्यू हो जाएगी? डेल्टा ई की। इसको डेल्टा ई बोलते हैं। तो ये डेल्टा ई की। अब यहाँ पर हमें काम करना है पूरी वृत्ताकार वलय के कारण, तब संपूर्ण वृत्ताकार वलय के कारण बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो E इज इक्वल टू डेल्टा E कॉस थीटा समेशन के साथ में। तो यहाँ जितना भी पूरी वृत्ताकार वलय आ जाएगी, उस वृत्ताकार वलय में ये खंड, ये खंड, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, सभी पार्टों का अगर आप टोटल का कैलकुलेशन करेंगे तो टोटल का चार्ज कितना हो जाएगा? Q। तो यहाँ पर आपने थोड़ा चेंज करना है, डेल्टा Q। तो टोटल के लिए निकालना है, तो इसकी वैल्यू डेल्टा E की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। पुट करेंगे E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल्टा Q अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर समेशन, और कॉस की वैल्यू पुट करते हैं आप इस ट्रायंगल से। कॉस की वैल्यू इस ट्रायंगल से निकल के आएगी। तो आप जानते हैं बेस और ये हाइपोटेनियस। बेस कितना है? x अपॉन हाइपोटेनियस कितना है? a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको समेशन को डेल्टा Q के पास लेके जाएंगे, क्योंकि सारी की सारी वैल्यू स्टेबल है। सिर्फ अगर वेरी करने वाला कोई पार्ट है तो उसके साथ में समेशन चला जाता है। वो वेरी कौन कर रहा है? डेल्टा Q कर रहा है, क्योंकि टोटल चार्ज कितना दिया था आपने? Q चार्ज दिया था। तो जो वेरी कर रहा है उसको आप समेशन के साथ ले जाते हैं। बाकी जो वैल्यू है उसको a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसकी पावर 1 है और इसको हम ले सकते हैं पावर को 1/2। तो ये दोनों मिल करके आपका हो जाएगा 3/2 इंटू में डेल्टा एक्स। तो जो वेरी कर रहा है उसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना वेरी कर रहा है, तो उसकी वैल्यू कितनी है? Q। तो आपने ये वैल्यू रख दी Q और इंटू में x, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और ये आपका हो गया टोटल E। अब यहाँ पर आप कंडीशन अप्लाई कर सकते हो। अगर कंडीशन आप अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो क्या कि ये जो चार्ज था उसको अगर इस सेंटर पे रख देंगे तो A कैंसिल हो जाएगा। तो A इज इक्वल टू अगर 0 रखते हैं और x इज इक्वल टू अगर R अप्लाई करते हैं तो कितनी बात बन जाएगी? तो E बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू R अपॉन a की जगह पर 0 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये बन जाएगा आपका, x की जगह पे r रखेंगे आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू R अपॉन R स्क्वायर की पावर 3/2। a स्क्वायर से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और Q से ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q से इसे काटेंगे तो ये वाली बात Q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर बन जाएगा। और जो आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जस्ट अभी पढ़ाई थी, मैंने अभी कंप्लीट किया था पिछले टॉपिक में, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो आज के लिए ये काफ़ी है आपका।